ओके, आफ्टर हेयरिंग द स्टोरी, मैं तो कभी भी घर में अकेली नहीं रहने वाली। ये स्टोरी एक लड़की ने भेजी थी। उसने बताया कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। जब वो चौथी क्लास में थी तो उसके मामा बाबा किसी काम से शहर से बाहर गए, इसलिए उसे सामने वाले घर में रहने वाली आंटी के पास छोड़ दिया गया। स्कूल से वही आंटी उसे लेने आई और अपने घर ले गई। जब वो गाड़ी से उतरी तो उसने अपने घर की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले कमरे में वॉशरूम की हल्की सी लाइट जल रही हो। उसने सोचा शायद वहाँ होगा, क्योंकि घर को तो उसके वालिद लॉक करके गए थे। शाम को वो आंटी के घर की छत पर फुटबॉल खेल रही थी। वहाँ से उसके अपने घर की खिड़की साफ नजर आती थी। खेलते हुए उसे लगा जैसे उसके घर के अंदर कोई चल रहा हो। वो नीचे जाकर आंटी को बताती है। आंटी हंसकर कहती है, तुम्हें वाहम हो रहा है, घर में कोई नहीं हो सकता। लड़की दोबारा ऊपर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे आंटी के कमरे से आवाज आती है। वो नीचे जाकर देखती है तो कमरा खाली होता है। वो फिर छत पर जाती है और जो वो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपने ही घर की छत पर वही आंटी खड़ी नजर आती है, वही कपड़े, वही चेहरा, और वो सीधा उसे देख रही होती है। लड़की जोर से चीखती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो खुद को आंटी के कमरे में पाती है। आंटी उसे बताती है, तुम फुटबॉल खेलते हुए गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें कमरे में ले आई। पहले तो लड़की को लगा शायद वो सब ख्वाब था, लेकिन फिर जब आंटी कमरे से बाहर निकलने लगती है तो वो अचानक अपनी गर्दन गैर मामूली तरीके से मोड़कर उसकी तरफ देखती है। ये मंजर देखकर लड़की बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपना स्कूल बैग, कपड़े और सारा सामान वहीं छोड़कर घर से बाहर भाग जाती है। अपने घर का दरवाजा बंद होता है तो वो गेट पर चढ़कर किसी तरह अंदर कूद जाती है। गिरने से उसे चोटें भी लगती हैं, मगर वो घर के लान में बैठ जाती है और वहीं अपने वालिदैन का इंतजार करती रहती है। तकरीबन 3 घंटे बाद उसके मामा बाबा वापस आते हैं। वो उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन उसके वालिद यकीन नहीं करते। वो समझते हैं कि बच्ची डर गई थी या ख्वाब देख रही थी। बस उस दिन के बाद वो लड़की कभी भी अकेली किसी दूसरे के घर रहने के लिए तैयार नहीं हुई।